बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 6 है ADB CS2 के लिए, और इसमें आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। और मैथमेटिकल रीजनिंग जो है ये क्या है, इसमें बूलियन अलजेब्रा को हम डिस्कस करेंगे। बूलियन अलजेब्रा में ट्रुथ टेबल को डिस्कस करेंगे। बूलियन अलजेब्रा में ट्रू वैल्यूज़ को हम 1 से डिनोट करते हैं और फॉल्स वैल्यू को 0 से डिनोट करते हैं। आगे फिर इसकी जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद इनकी समझ आ जाएगी कि ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ का मतलब क्या है। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंडीशन है कि मैं यहाँ से लाहौर जा रहा हूँ, ये तो या तो पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। अगर तो मैं जा रहा हूँ तो ये ट्रू है, अगर नहीं जा रहा तो ये वैल्यू फॉल्स होगी। तो इसी तरह यूनरी ऑपरेटर्स हैं, या यूनरी ऑपरेटर्स आर द सिंपलेस्ट ऑपरेशंस। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑपरेशंस होते हैं और इसमें सिंगल वैल्यू होती है जिसको हम ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं। द आइडेंटिटी इज़ ओवर ट्रिवियल केस, जिसके अंदर हम ट्रिवियल केस किसी को सॉल्व करेंगे उसको आइडेंटिटी कहेंगे, और इसके अंदर ट्रू या फॉल्स की वैल्यू या फॉल्स। ट्रू इज़ ट्रू एंड फॉल्स इज़ फॉल्स। इट मीन्स अगर ट्रू वैल्यू है तो उसको ट्रू ही कंसिडर करेंगे, फॉल्स है तो फॉल्स ही, और एक ही वैल्यू के लिए हम करते हैं सॉल्व। इसको बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर टू प्रोपोजिशंस, वी विल यूज़ P एंड Q एज आवर सिंपल प्रोपोजिशंस। हम दो वैल्यूज़ जब P और Q को सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारे पास जो दो वैल्यूज़ P और Q के दरमियान फॉर एग्जांपल एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर वगैरह ये यूज़ करेंगे तो उसको हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहेंगे। तो बाइनरी ऑपरेटर्स में दो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, उन दो वैल्यूज़ को सॉल्व कैसे करेंगे अभी देखते हैं एग्जांपल इनकी। अब बात करते हैं एंड ऑपरेटर्स की। एंड ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है कि जिसके अंदर दोनों वैल्यूज़ जो हैं उनका ट्रू होना ज़रूरी है, तभी आंसर में ट्रू आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लाहौर जा रहा हूँ और मैं बस पे जा रहा हूँ, ये एक ट्रू वैल्यू उसके लिए हो सकती है। अगर मैं कहूँ कि मैं लाहौर जा रहा हूँ और इस्लामाबाद भी जा रहा हूँ तो ये दो अपोजिट वैल्यूज़ हैं, या मैं उधर जा रहा हूँ या उधर जा रहा हूँ। अगर दोनों वैल्यूज़ के दरमियान और हम यूज़ करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएंगी दोनों कंडीशन। इट मीन एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट होगा एंड ऑपरेटर में वो फॉल्स होगा। इसी तरह जब दोनों फॉल्स होंगी वैल्यूज़ तो फिर भी आंसर फॉल्स से आएगा। एक सूरत में आंसर आ सकता है जब एक दोनों ट्रू हों तो फिर आंसर ट्रू आ सकता है एंड ऑपरेटर में। इसके बाद आर ऑपरेटर है। आर ऑपरेटर में कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो तो हम कहेंगे कि इसका आंसर हमारे पास ट्रू है। जो एंड ऑपरेटर है उसको हम मल्टीप्लाई से भी डिनोट करते हैं, और जो आर ऑपरेटर है इसको हम प्लस से भी डिनोट करते हैं। जैसे प्लस में 0 को 1 में प्लस करें तो आंसर हमें मिलेगा +1 ही मिलेगा, और इसमें अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो हमें 0 आंसर मिलेगा। इट मीन कि 0 जो है वो फॉल्स के लिए है और 1 जो है वो ट्रू के लिए है। इसी तरह अगर इस आर ऑपरेटर की बात की जाए तो इसमें T जो है ये ट्रू, इट मीन्स 1 है, और P जो है ये Q जो है उसके अंदर फॉल्स अगर वैल्यू आ रही है तो वो 0 है। 1 और 0 को ऐड करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इट मीन ट्रू वैल्यू ही मिलेगी। फिर है नॉर ऑपरेटर। इट मीन्स दूसरी वैल्यू का उल्ट, ठीक है। नॉर ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर जिसके अंदर एक वैल्यू, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो आंसर फॉल्स होगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर ट्रू होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो फिर भी हम कहेंगे ये फॉल्स है। ये नॉर ऑपरेटर जो है ये बेसिकली आर ऑपरेटर का अपोजिट है। जैसे आर ऑपरेटर में जो वैल्यू फॉल्स है, दोनों अगर फॉल्स है तो आंसर हमारे पास फॉल्स होगा, ये उसका उल्टा है जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में नॉर ऑपरेटर कहते हैं। और इसमें ये कंडीशंस आप देख सकते हैं कि अगर ट्रू दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं, P और Q की वैल्यू ट्रू है तो आंसर हमें फॉल्स मिलेगा। अगर दोनों वैल्यूज़ में से एक भी ट्रू है तो फिर भी फॉल्स है। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर हमें ट्रू मिलेगा। आगे इनके ये वेन डायग्राम्स भी हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। वेन डायग्राम्स बेसिकली ये हमारे पास क्या लेकिन जॉइंट वेन डायग्राम्स हैं, और इसमें फिर कंप्लीमेंट वैल्यूज़ हैं, लेकिन आप फ़िलहाल इन्हीं को समझें। एक्सॉर ऑपरेटर है। एक्सॉर ऑपरेटर जो है ये एक्सक्लूसिव आर है। एक्सक्लूसिव आर इट मीन्स कि जिसके अंदर हमारे पास कोई एक भी वैल्यू ट्रू है, और अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो हम कहेंगे कि वो ट्रू है उसका आंसर। अगर दोनों में से दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं, ये दोनों फॉल्स हैं तो फिर आंसर उसका फॉल्स होगा। तो ये तरतीब आपके सामने है, देख लें एक्सॉर ऑपरेटर। और एक्सॉर शॉर्ट है, और अगर इसको देखा जाए ये एक्सक्लूसिव आर का शॉर्ट वर्ड है, और इसके लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है ये जैसे V है, V के नीचे लाइन सी, ये है एक्सॉर ऑपरेटर का साइन। और इसी तरह अब हम बात करते हैं लॉजिक्स की कि लॉजिक्स क्या हैं।
लॉजिक बेसिकली डिफाइन ए फॉर्मल लैंग्वेज फॉर रिप्रेजेंटिंग नॉलेज एंड फॉर मेकिंग लॉजिकल इन्फ्रेंस। लॉजिक क्या है कि एक लॉजिक बेसिकली हम एक फॉर्मल लैंग्वेज में हम एक ऐसी बात को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो कि हमारे इल्म में है, और एक लॉजिक बना रही होती है, यानी एक उसके अंदर कोई कंडीशन होती है या कोई ऐसी बात होती है जो कि एक लॉजिक के तौर पे हम यूज़ करेंगे। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए वैलिड आर्गूमेंट, और ये हमारी एक बात को सही साबित करने के लिए भी ये इस्तेमाल होगी, और किसी कोई बात समझाने के लिए भी ये इस्तेमाल होगी। लॉजिक जो है वो सेंटेक्स डिफ़ाइन करती है, इसी तरह स्टेटमेंट का मतलब जो है डिफ़ाइन करती है, और इसके अलावा मैनिपुलेशन को ये ज़ाहिर करती है, इस डिफ़ाइन करे कि लॉजिक जो है यानी किसी चीज़ को जो है सॉल्व करने का तरीका कार, उसके जो अंदर मेन चीज़ समझाने वाली वो है। प्रोपोजिशनल लॉजिक, ये प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होती है? एक स्टेटमेंट है दैट आइदर आर ट्रू और फॉल्स, एक ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चेक कर रहे हैं पिट इज़ लोकेटेड इन द ऑकलैंड सेक्शन ऑफ पिट्सबर्ग। अब ये हमारे पास बात क्या है कि ये ट्रू है। इसी तरह अगर हम देखें तो 5 + 2 क्या बनता है 7, लेकिन इधर 8 लिखा हो, तो क्या ये बात हमारे पास ट्रू है, ये फॉल्स है? तो हम कहेंगे कि ये फॉल्स है। इट इज़ रेनिंग टुडे, ये क्या हो सकती है? ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। इसी तरह वो डे के हिसाब से होगी, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन को देखा जाएगा। ये है प्रोपोजिशनल लॉजिक। और इसकी मज़ीद एग्जांपल्स हम देखें, हाउ आर यू एक क्वेश्चन है जो कि है नॉट ए प्रोपोजिशन है, एक क्वेश्चन है, प्रोपोजिशन तो नहीं है ये। एक क्वेश्चन जब हम पूछ रहे हैं जिसका आंसर जो है वो हाँ या ना है, ये हाँ या ना वाला क्वेश्चन नहीं है, बल्कि हाल पूछा जा रहा है और इसमें हाँ या नहीं होगा। इसी तरह x + 5 = 3, ये भी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि जिसको हम कह सकेंगे ट्रू है, ये फॉल्स। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को स्पेसिफाइड नहीं है। 2 इज़ ए प्राइम नंबर, ये है ट्रू। इसी तरह शी इज़ वेरी टैलेंटेड, किसी के अंदर एबिलिटी जो है इसको भी हम कह सकते हैं कि या हो सकती है या नहीं हो सकती। इसी तरह देयर आर अदर लाइफ फॉर्म्स ऑन अदर प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स, ये बात जो है ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी, क्योंकि तहकीक के मुताबिक जो है वो लाइफ बाकी जो प्लैनेट्स हैं उन पर भी है, लेकिन उसके फिर वो यानी वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह या किसी चीज़ की कमी होने की वजह से जो है ना उस तरह प्रॉपर लाइफ वहाँ पे बसर नहीं की जा सकती, लेकिन लाइफ वहाँ पे गुजारी जा सकती है कुछ ज़राए के तहत। ठीक है, ये बात ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। इसी तरह कंपोजिट स्टेटमेंट्स, मोर कम्प्लेक्स प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स कैन बी बिल्ड फ्रॉम एलिमेंट्री स्टेटमेंट यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव। प्रोपोजिशनल ए, इट्स रेनी आउटसाइड। प्रोपोजिशन बी, वी विल सी ए मूवी। अच्छा, दो स्टेटमेंट्स हैं ए और बी, हमने ये देखना है कि अगर इनको हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, इफ़ इट रेन्स आउटसाइड देन वी विल सी अ मूवी। अगर आज जो है वो बारिश होती है, बारिश होती है, तो फिर हम क्या करेंगे? मूवी देखने जाएंगे। ये दो बातें हैं, अगर एक हम बारिश होगी तो फिर हम जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। तो ये जब दो बातों को कंबाइन कर दिया जाता है तो इसको हम कहते हैं कंपोजिट स्टेटमेंट्स। इसी तरह मज़ीद कंपोजिट स्टेटमेंट्स के लिए कनेक्टिव्स हैं कुछ, यानी जो बातों को कनेक्ट करते हैं। नेगेशन है, कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, एक्सक्लूसिव आर है, इम्प्लीकेशन है, बाई कंडीशनल है। अब इनको फर्दर हम डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा सा। नेगेशन का साइन जो है वो क्या है, नेगेशन है क्या, देखते हैं अभी। नेगेशन जो है, लेट बी अ प्रोपोजिशन, ये एक क्या है, पी बी अ प्रोपोजिशन है। पी एक वैल्यू है जो कि प्रोपोजिशन है। द स्टेटमेंट इट इज़ नॉट द केस फॉर दैट पी, क्या है, एक स्टेटमेंट है कि एक केस जो है वो पी के लिए नहीं है। इज़ अनदर प्रोपोजिशन कॉल्ड द नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, अगर हम किसी की बात कर रहे हैं कि ये एक वैल्यू है और ये ठीक नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, नेगेशन ऑफ पी है, यानी पी का उल्ट जो है वो नेगेशन ऑफ पी है। ठीक है, अच्छा, एक स्टेटमेंट है, जैसे हमने पहले जो एक
एग्जांपल देखिए, वही एग्जांपल दोबारा देख लेते हैं। पिट इज़ लोकेटेड इन द ऑकलैंड सेक्शन ऑफ पिटसबर्ग, कि पिट जो है वो वाक़ है पिटसबर्ग के सेक्शन ऑकलैंड में। तो ये जो है अगर हम इसकी बात करें तो इट इज़ नॉट द केस दैट पिट इज़ लोकेटेड इन द, ये इसके लिए केस नहीं है पी के लिए, क्योंकि ये बात पहले से ट्रू है। जैसे कोई फॉल्स है ना वैल्यू, तो हम उसका ट्रू जो बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, उसका निगेशन होगा। जैसे 5 + 2 इज़ नॉट इक्वल टू 8, वैसे तो हमने क्या कहा था कि 5 + 2 इज़ इक्वल टू 8, ये फॉल्स कंडीशन है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर इसकी हम ट्रू स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो इसका निगेशन होगा, ठीक है। इसी तरह 10 इज़ अ नॉट प्राइम नंबर, इट इज़ नॉट द केस दैट बसेज स्टॉप रनिंग एट 9 PM। इसी तरह के और एग्जांपल ये दो हैं कि 10 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये बात ट्रू है कि 10 वाकई प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर हम नेगेशन की फिर बात करें, नेगेट द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस, इट इज़ रेनिंग टुडे, इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे। अगर हम उसका प्रोपोजिशन उसकी देखें तो वो क्या होगी, यानी उसका उल्ट देखें, इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 2 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। इसका जो उल्ट होगी किसी भी बात का वो उसका नेगेशन होगा। यानी जैसे नॉर ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर नेगेशन हम इसको कहेंगे, और इसके लिए साइन जो है वो पीछे हम देख चुके हैं। अब देखते हैं ये साइन जो है, ये जैसे पी एक हमारे पास वैल्यूज़ हैं कुछ, एक सिंगल ऑपरेटर है जिसमें दो तरह की स्टेटमेंट है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू है, अगर उसका जो नेगेशन है वो फॉल्स होगा, अगर फॉल्स है तो उसका जो नेगेशन है वो ट्रू होगा, इसका उल्ट होगा। तो ये एक यूनियन ऑपरेटर के लिए याद रखें कि दो तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, या ट्रू है या वो फॉल्स है। इसी तरह अगर 4 हों तो फिर दो के मिला के मतलब 4 वैल्यूज़ बन जाती हैं। ट्रू ट्रू भी हो सकती हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकती हैं, फॉल्स ट्रू भी हो सकती हैं, दोनों फॉल्स भी हो सकती हैं वैल्यूज़। इसी तरह ये ट्रूथ टेबल है छोटा सा। एक और हम देखते हैं ज़रा कंजक्शन क्या है। कंजक्शन, लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन, पी और क्यू दोनों प्रोपोजिशन है। पी एंड क्यू, ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है इसको हम एंड ऑपरेटर से डिनोट करते हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में इसको कंजक्शन भी कहते हैं। और एंड ऑपरेटर में याद रखें कि दो जो अगर बातें आपने की हैं, दोनों बातों का ट्रू होना ज़रूरी है। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो आंसर आपका फॉल्स होगा। अच्छा, नीचे स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट और हमने सेकंड स्टेटमेंट को कंबाइन कर दिया। पहली स्टेटमेंट तो होगी ट्रू, लेकिन 5 + 2 = 8 ये होगी फॉल्स, तो आंसर हमारे पास किस में आ जाएगा, फॉल्स में आ जाएगा। इट इज़ रेनिंग टुडे, ये है ट्रू, 2 इज़ ए प्राइम नंबर, दोनों ट्रू हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों इसके लिए बातें ट्रू हैं। फिर है 2 इज़ प्राइम नंबर एंड 5 + 2 इज़ नॉट इक्वल टू 8, ये दोनों बातें ये भी ठीक हैं। इसी तरह 13 इज़ परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज़ प्राइम नंबर, दोनों फॉल्स हैं, तो आंसर भी फॉल्स होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट डिसजंक्शन क्या है। डिसजंक्शन है कि अगर P और Q हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, और जैसे हम और ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ये तो ये आर ऑपरेटर है, दोनों में से कोई एक बात भी अगर ठीक है तो हम कहेंगे कि ये इसका आंसर ठीक है। यानी दो पहली एग्जांपल्स को हमने कंबाइन किया तो उसमें पहली बात ठीक है, दूसरी गलत है, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर ट्रू है। इसी तरह टुडे इज़ रेनिंग, मतलब आज का दिन बारिश हो रही है, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, दोनों बातें ठीक है, तो फिर भी आंसर ठीक है। फिर अगली बात 2 इज़ अ प्राइम नंबर और 5 + 2 इज़ नॉट इक्वल टू 8, तो ये इसमें भी ये दोनों बातें ठीक है, तो आंसर में ट्रू आएगा। लास्ट में दोनों बातें गलत हैं तो आंसर क्या होगा, गलत होगा। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं, एक ट्रूथ टेबल है छोटा सा। ट्रूथ टेबल में हमने इनको नोट किया हुआ है कंजक्शन और डिसजंक्शन के लिए। P और Q ये पहले हमने यूनिटरी ऑपरेटर के लिए, अब बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए हमने बात कर रहे हैं, तो बाइनरी ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल है ये। अगर एक बात ठीक है, P में एक बात है, Q में दूसरी बात है, दोनों बातें ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होगा, जो हमारे पास फर्स्ट है कंजक्शन, और जो सेकंड वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी है वो है डिसजंक्शन। यानी फर्स्ट वाला एंड ऑपरेटर है और सेकंड वाला और ऑपरेटर है। तो ज़रा फर्स्ट वाले को देखेंगे। फर्स्ट वाले में अगर हम एंड ऑपरेटर की बात करें तो एंड ऑपरेटर में दोनों वैल्यूज़ का ट्रू होना ज़रूरी है, अदरवाइज उसका आंसर क्या होगा, 0 मतलब फॉल्स होगा, 0 होगा। 0 भी 1 भी डिनोट कर सकते हैं आप, और ट्रू और फॉल्स में भी इसको डिनोट कर सकते हैं ट्रूथ टेबल में। और इसमें एक बात याद रखें कि ट्रू एंड ऑपरेटर में किसी एक वैल्यू का ट्रू होना ज़रूरी, बल्कि दोनों वैल्यूज़ का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर एक भी वैल्यू गलत है तो आंसर में गलत होगा, यानी फॉल्स होगा।
इसी तरह फिर इसके बाद डिसजंक्शन की बात करते हैं। तो डिसजंक्शन में क्या होगा कि कोई एक बात भी अगर ठीक है तो आंसर हमारा ठीक होगा। यानी देखें कि फर्स्ट दोनों ट्रू हैं, पी और क्यू दोनों ट्रू हैं तो आंसर में ट्रू आएगा। पी और क्यू में से कोई एक भी ट्रू है तो आंसर क्या होगा, उसका ट्रू होगा। इसी तरह जब दोनों फॉल्स होंगे तो हम कहेंगे कि इसका आंसर भी फॉल्स होगा। इसके बाद बात करते हैं एक्सक्लूसिव आर की। एक्सक्लूसिव आर में याद रखें हमेशा कि एक वैल्यू ट्रू और दूसरी का फॉल्स होना ज़रूरी है। अगर दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं तो एक्सक्लूसिव आर में हम कहेंगे कि उसका आंसर फॉल्स होगा। यानी दो जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से किसी एक का ट्रू और किसी एक का फॉल्स होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, उसका आंसर फॉल्स होगा। इसके बाद इम्प्लीकेशन की बात करते हैं। इम्प्लीकेशन जो है वो इम्प्लाइज दैट से है, यानी P इम्प्लाइज Q, और ये एरो का साइन से हम इसको डिनोट करेंगे, P इम्प्लाइज Q को। P इज़ कॉल्ड द हाइपोथेसिस एंड Q इज़ कॉल्ड द कंक्लूजन। अगर हमने एक हाइपोथेसिस किया है और इसका जो कंक्लूजन है वो हमें फिर क्या मिलेगा, जब दोनों बातें ट्रू होंगी तो फिर इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। अगर एक बात ट्रू है यानी हाइपोथेसिस ट्रू है और उसके जो कंक्लूजन है वो फॉल्स है तो आंसर हमारे पास फॉल्स होगा। इसी तरह अगर हाइपोथेसिस फॉल्स है तो उसका जो आंसर है वो ट्रू है तो फिर भी क्या होगा, वो ट्रू होगा। हाइपोथेसिस का कंक्लूजन का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर दोनों मतलब फॉल्स हैं तो फिर तो वो स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी कि दोनों बातें, हाइपोथेसिस भी फॉल्स है, कंक्लूजन भी फॉल्स है, तो हम कहेंगे कि ये भी बात ठीक है। P implies that Q is read is a variety of equivalent ways. If P then Q, P only if Q, P is sufficient for Q। ये कुछ बातें हैं जो कि हम P implies Q को जिससे मतलब पढ़ सकते हैं, हम रीड आउट कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये सारी सेम हैं बातें जितनी भी हैं। एग्जाम्पल इसकी ये है, इफ़ स्टीलर्स विन द सुपर बाउल इन 2013 then 2 is a prime। तो हम कहेंगे कि ये बात क्या है, ये ट्रू है। अगर स्टीलर जो है वो विन कर गया सुपर बॉल 2013 में, देन 2 इज़ प्राइम, तो हम कहते हैं कि 2 क्या है, एक प्राइम है। दोनों बातें क्या हैं, ट्रू हैं, तो आंसर हमारे पास ट्रू है। अगर टुडे इज़ ट्यूसडे देन 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 8। पहली बात क्या है कि अगर आज का दिन ट्यूसडे है देन हम कहेंगे कि दोनों का वैसे आपस में लिंक तो कोई भी नहीं है। तो दूसरी बात ये कि क्या है उसका आंसर हमारे पास क्या होगा, अगर एक बात ट्रू है देन फॉल्स है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, फॉल्स ही है। इसके लिए हमारे पास बात जो है। अब इसके बाद इम्प्लीकेशन के बाद इसकी कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। यानी कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q इज़ Q इम्प्लाइज P। इसका कन्वर्स जो है, इसका उल्ट जो है वो क्या है कि Q इम्प्लाइज P है। इसी तरह कंट्रा पॉजिटिव ऑफ P इम्प्लाइज Q इज़ इसका जो कंट्रा पॉजिटिव है इट मीन्स दोनों का उल्ट, ठीक है। यानी इसका कन्वर्स भी और इसका इन वैल्यूज़ का उल्ट भी, ठीक है। P का उल्ट भी और Q का उल्ट भी, इनके साथ नेगेशन साइन यूज़ हो रहे हैं। और फिर इसके बाद इनके इम्प्लाइज में भी Q इम्प्लाइज यानी नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, ठीक है। इसी तरह फिर कंट्रा पॉजिटिव के बाद है इन्वर्स ऑफ P Q। इन्वर्स ऑफ P Q क्या होगा कि P इम्प्लाइज Q ही होगा लेकिन नेगेशन के साथ इनकी वैल्यूज़ होंगी। इनके एग्जांपल्स देखते हैं। इफ़ इट स्नोज द ट्रैफिक मूव स्लोली। अगर बर्फ़बारी हो रही है तो ट्रैफिक क्या होगी, मूव करेगी स्लोली। P इट इज़ स्नो, P क्या है, इट इज़ स्नो है। Q क्या है, ट्रैफिक मूव स्लोली। P इम्प्लाइज Q, द कन्वर्स ऑफ दिस Q इम्प्लाइज P। इसी तरह अगर हम इसके कंट्रा पॉजिटिव की बात करें तो उसमें क्या है, इफ़ इट स्नोज द ट्रैफिक मूव स्लोली। इफ़ द ट्रैफिक डज नॉट मूव स्लोली देन इट डज नॉट स्नो। अगर स्नो नहीं है तो फिर क्या होगी, ट्रैफिक मूव स्लोली नहीं करेगी। तो ये भी बेसिकली बात ठीक है। इसका उल्ट है दोनों बातों का, और दोनों बातें ही मतलब दोनों अगर फॉल्स हैं तो फॉल्स में भी दोनों ठीक हैं, तो दोनों का आंसर ठीक होगा। फिर इन्वर्स की बात करते हैं। इफ़ इट डज नॉट स्नो देन द ट्रैफिक मूव्स क्विकली। अगर
स्नो नहीं है द ट्रैफिक मूव्स क्विकली, तो ट्रैफिक मूव कर रही है, क्विक मतलब जल्दी मूव कर रही है। ये भी बात क्या है, ट्रू है। इसी तरह एक हम बाई कंडीशनल वैल्यू देखते हैं। बाई कंडीशनल क्या है कि जिसमें एम्प्लाइज दोनों साइडों पे है, यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। इसमें यह है कि दोनों बातें या तो ट्रू हों या दोनों बातें फॉल्स हों, तब आंसर हमें ट्रू मिलेगा। अदरवाइज़ आंसर जो है वो हमें, अगर एक ट्रू है और एक फ़ॉल्स वैल्यू है तो हम कहेंगे कि इसका आंसर फॉल्स होगा। दोनों बातों का ट्रू होना और दोनों बातों का फॉल्स होना ज़रूरी है इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन में। इफ़ और इम्प्लाइज वाली कंडीशन में तो हम क्या करते थे कि एक बात देखते हैं कि अगर एक बात फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो हमारे पास आंसर ट्रू हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसी तरह एक एग्जांपल है छोटी सी, कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल। इस वैल्यू के लिए हमने ट्रूथ टेबल बनाना है, लेकिन पहले हम ब्रेसेस को सॉल्व करते हैं, P इम्प्लाइज Q। इसी तरह फिर हमने माइनस या नेगेशन P हमने सॉल्व करना है और फिर उसका इफ़ एंड ओनली कंडीशन के साथ Q सॉल्व करना है। तो देखें ज़रा कि पहले तो हम नेगेशन P सॉल्व करेंगे, यानी P की वैल्यूज़ का, जितनी भी P की वैल्यूज़ हैं उन सब का उल्ट P और Q में कुछ वैल्यूज़ इस तरह होती हैं, या दोनों ट्रू होंगे या एक पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, या पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, फिर इसी तरह दोनों फॉल्स भी हो सकती हैं। तो ये दो पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं दो प्रोपोजिशंस के लिए कि कितनी टोटल वैल्यूज़ बन सकती हैं। उसमें तो टोटल ये 4 वैल्यूज़ बन सकती हैं जब दो प्रोपोजिशंस होंगे तो उनके लिए। फिर इसी तरह अब हम नेगेशन P को सॉल्व करते हैं। नेगेशन P में क्या होगा कि P की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, P की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका हमने उल्ट कर देना है। यानी अगर पहले है हमारे पास ट्रू तो फिर हमने अगली वैल्यू को भी फॉल्स करना है। ठीक है, ज़रा इसके एग्जांपल देखते हैं मज़ीद सॉल्व करके। तो देखिए ज़रा कि जब हमने इसको सॉल्व किया नेगेशन P के, पहले ट्रू जहाँ पर था तो ट्रू का उल्ट कर दिया तो फॉल्स, ट्रू का उल्ट कर दिया फॉल्स, यानी जो ट्रू है उनको फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया और जो फॉल्स हैं उनको हमने ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं P इम्प्लाइज Q की। P इम्प्लाइज Q में हम देख चुके हैं कि अगर दोनों बातें ट्रू हैं तो तब भी आंसर ट्रू, एक बात जब ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो फिर उसका आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो P इम्प्लाइज Q की वैल्यूज़ पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, तो सेम वही चीज़ है। अब इसके बाद हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन को सॉल्व करना है। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन का ट्रूथ टेबल हमने पीछे देख लिया है कि इसमें जब दोनों अगर ट्रू हैं, अगर दोनों बातें ट्रू हैं तो फिर भी आंसर ट्रू है, अगर दोनों बातें फॉल्स हैं तो फिर भी आंसर फॉल्स है। हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन देखनी है नेगेशन P और Q के दरमियान। अब यहाँ पर हम नेगेशन P वाला जो टेबल है उसको सामने रखेंगे और फिर Q के, पहले नेगेशन P की वैल्यू फिर Q की वैल्यू। पहली वैल्यू फॉल्स है नेगेशन P के अंदर, दूसरी वैल्यू ट्रू है Q के अंदर, मतलब Q के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है वो ट्रू है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर फॉल्स मिलेगा। फिर इसी तरह नेगेशन P में फॉल्स है और Q में भी फॉल्स आ रहा है तो यहाँ पर फिर ट्रू होगा। इसी तरह फिर अगली वैल्यूज़ में दोनों ट्रू हैं तो फिर भी आंसर ट्रू होगा, और जब एक ट्रू है और दूसरी फॉल्स है फिर भी आंसर फॉल्स होगा। अब हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। इनके दरमियान हमने क्या फाइंड करना है, ये जो हमने साइन देखा था शुरू में कि जिसमें एक वैल्यू जो है अगर हम देखें तो P इम्प्लाइज Q फर्स्ट है, सेकंड वैल्यू जो है जैसे हम P और Q के दरमियान हमने एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। और एंड ऑपरेटर की एक बात है कि जब दोनों बातें ट्रू हों, जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू हों तो आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज़ फॉल्स होता है। तो लास्ट में दोनों टेबल को हम उन दोनों के दरमियान हमने जो लास्ट में हमने दो टेबल लिखे हैं उनकी हमने वैल्यूज़ को मेंशन करना है। तो देखेंगे फर्स्ट ट्रू है दूसरी फॉल्स है फिर भी आंसर ट्रू है, फिर फॉल्स और ट्रू फिर भी आंसर ट्रू है। जब दोनों ट्रू होंगी तो फिर हम आंसर ट्रू रखेंगे, अदरवाइज। उम्मीद है कि आज के जो लॉजिक हमने किए हैं इनकी आपको समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।